हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिरुद्ध व्यास और आज हम बात करेंगे एसईओ इन्वेस्टमेंट को लेके एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जहां पे मुझे लगता है कि लीजिंग भी काफ़ी तेज़ी से होगी। जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज आपको प्लॉट बाई करना है तो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आपको मिलती है। और यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको टाइम मिल जाता है तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी है पेमेंट का। तो आज मैं बात करूंगा एमआर के एसईओ की जो सेक्टर 83 में लॉन्च हुए हैं। एमआर ग्रुप ने गुड़गांव की अलग अलग लोकेशन पे प्राइवेट डेवलपर ओन्ड एसईओज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पॉपुलर किया है, क्योंकि इसके पहले जितने भी एसईओज बनते थे वो ज़्यादातर हुड्डा के होते थे। अलग अलग सेक्टर्स में आपने देखे होंगे हुड्डा के एसईओ प्लॉट बिकते थे, बाद में लोगों ने अपने अकॉर्डिंग उनमें कंस्ट्रक्शन की है। बट प्राइवेट डेवलपर्स ने जब से एंट्री की है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हैं। ऑर्गेनाइज इन द सेंस के अब क्या है, जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स एसईओ लेके आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, फसाड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बाहर से जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। जैसे आप सीपी के अंदर जाते हैं, जब आप सीपी में देखते हैं वो भी एसईओज ही हैं अल्टीमेटली। आप उनके अंदर जाते हैं, घूमते हैं, आपको एक ही तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, थोड़ा सा एक वाव काइंड ऑफ इफेक्ट आता है। मार्केट एज ओल्ड हो गई है लेकिन उसकी डिमांड जो है डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। एसईओज के साथ यही होता है नॉर्मली। एसईओज जहाँ पे भी आते हैं, एक बार जैसे ही वो स्टार्ट हो गए उनकी लीजिंग और एक बार वो प्रॉपर्ली रन होना शुरू हो गए, उसके बाद उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। मार्केट के साथ तो फिर भी एक साइकिल आती है, जैसे कोई कमर्शियल मार्केट होगी उसके साथ क्या होता है, स्पेशली मॉल्स वगैरह में एक सर्टेन टाइम आता है जब वो पुरानी लीज जो है ओवर हो जाती है और फिर उसके बाद नई लीजेस आने में टाइम लगता है। तो 5-6 महीने जो है प्रॉपर्टी ऐसे लगती है जैसे खाली हो गई है। उस स्टेज में उसको फिर से मेंटेन करना पड़ता है और फिर से वो लीज आउट हो जाती है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो लीज आउट नहीं होती है दोबारा से, बट एसईओ के केस में तो ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है, जैसे आप सीपी के अंदर जाते हो, आप सीपी के अंदर देखिए जितने भी एसईओज हैं वो काफ़ी पुराने टाइम से लीज आउट है, आज कोई खाली करने को तैयार नहीं। आप बोलेंगे कि रेंटल बहुत कम देते हैं। देखिए, रेंटल वो कम देते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नए आज की डेट में वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई है, उनमें भी तो रेंटल है। उनमें आज की डेट में क्या रेंटल होगा, आज से मतलब अगर 10-15 साल पहले की बात करें तब भी 300-400 रुपये का रेंटल था वहाँ पे पर स्क्वायर फीट। तो आज तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। आज तो मेरे को नहीं लगता कि 1000-2000 रुपये से नीचे का रेंटल वहाँ पे मिलता होगा। लेकिन चलिए गुड़गांव की बात कर लेते हैं। सेक्टर 29 के एसईओज जो है सक्सेसफुली रन होते हैं। आज के रेट में आप अगर परचेज करने के लिए जाएंगे 18-20 करोड़ का एसईओ मिलता है आपको। अब जो डेवलपर नए एसईओज लेके आ रहे हैं उनके अंदर तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है आपको लेआउट मिलते हैं, आपको प्रॉपर सिटिंग एरिया मिलता है, आपको पावर बैकअप के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलग से अरेंजमेंट वहाँ पे होते हैं। उसके बाद भी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। जब मेंटेनेंस कम होती है तो डेफिनेटली आपके पास उनको लीज आउट करने के लिए किसी भी रेंटल पे लीज आउट तो आप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी रेंटल पे आप उसको लीज आउट कर देंगे। फिर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा रेंटल आप ले पाएँ जो आप एक्चुअल में आपकी प्रॉपर्टी डिजर्व करती है। और होता भी यही है, टेनेंट भी जब आता है उसको मेंटेनेंस अल्टीमेटली कम देनी पड़ती है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को लीज आउट करना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी लेता है इन कंपैरिजन टू किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, मतलब जो आसपास में कोई मॉल वगैरह है उसके कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रेफर करेगा। अब एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अगर किसी मॉल में किसी को 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लेना है और 100 रुपीज़ पे वो लीज मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे 1 लाख रुपए। जी नहीं, उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि एक्चुअली जो कारपेट एरिया उसको मिलने वाला है ना, वो हाफ मिलने वाला है। 1000 स्क्वायर फीट का एरिया अगर उसको रिक्वायर्ड है तो उसको 2000 स्क्वायर फीट का एरिया लेना पड़ेगा, और 100 रुपीज़ पे भी वो लीज आउट करता है तो 2 लाख रुपए उसको देने हैं, प्लस मेंटेनेंस एक्स्ट्रा। अब मेंटेनेंस जो है वहां पे मान लीजिए लेट सपोज 20 रुपए की मेंटेनेंस है, तो उसको 1000 स्क्वायर फीट पे अगेन आप उसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे कि 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए है, 40,000 रुपए की मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। तो उसकी जेब से अल्टीमेटली 2,40,000 रुपए जा रहे हैं। अब हम आते हैं एसईओ के केस में। अब उसको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए तो उसको 1000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग ही रेंट देना है, पहली चीज। अब वहां पे
सपोज वो चाहेगा कि किसी मॉल में मैं 100 रुपीज़ देता था और 20 रुपए की मेंटेनेंस देता था, जो कि एक्चुअल में कारपेट एरिया पे 40 रुपए की मेंटेनेंस देता था, और अगर उसको वैसे देख लिया जाए तो 100 रुपीज़ का जो रेंटल है वो 200 हो गया। तो 200 का रेंटल भी दे रहा है, 40 रुपए का मेंटेनेंस भी दे रहा है। उससे बेटर वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे चलते हैं, मैं इनको 150 रुपीज़ दे देता हूँ। आप भी खुश, क्योंकि आपके पास कंपेरेटिवली मार्केट रेंटल से ज़्यादा रेंटल आ रहा है। आपके लिए तो जो पर स्क्वायर फीट रेंटल है वो कंपेरेटिवली कोई 100 रुपये में चढ़ा रहा था, आप 150 रुपये में चढ़ा रहे हो। ब्रांड भी खुश, क्योंकि वो आपको 50 रुपये ज़्यादा दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में जो है देखोगे आप कैलकुलेशन को तो कहीं ना कहीं 90 रुपीज़ की बचत कर रहा है। दूसरा, उसको साइनेज ज़्यादा मिल जाती है, उसको फ्रंटेज ज़्यादा मिल जाता है, उसको जो है अपने ब्रांड्स को दिखाने के लिए एक मतलब बेसिकली जब मार्केट के अंदर लोग आते हैं तो ब्रांड विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। तीसरा, पार्किंग सरफेस लेवल पे लगाते हो आप। जब आप पार्किंग सर्विस लेवल पे लगाते हो और आप इजीली जो है एसपीओ से कुछ लेना है आप इजीली लेके आ जाते हो, तो आपको किसी भी तरीके की हेडेक नहीं होती है। लोग नॉर्मली क्या है कि बेसमेंट में पार्किंग लगाने से सेफ होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोगों की आदत नहीं होती है। लोग चाहते हैं मैं ऑफिस से निकला हूँ, मेरे को घर जाना है, बीच में एक एसईओ मार्केट मिली है, मैं सरफेस लेवल पर कार पार्किंग करूंगा, इमीडिएटली अपनी जो सामान लेना है वो लिया और मैं अपने घर पहुंच गया। या डाइनिंग के लिए जाना है, तब भी वो कोशिश करते हैं कि जो बेसमेंट में जाने की हेडेक है वो ना लेनी पड़े। तो अगर आप भी इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं स्पेशली कमर्शियल के अंदर, आपको सोचना तो उसी तरीके से पड़ेगा कि जो वहाँ पे फुटफॉल आने वाला है वो किस तरीके से सोचेगा, दूसरा ब्रांड किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस चीज़ को लेके। तो तभी आपकी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल के अंदर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग बेसमेंट में पार्किंग लगाते ही नहीं है। देखिए, अगर कोई मॉल उस लेवल का होगा या उस लेवल के ब्रांड्स वहाँ पे होंगे तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। एम्बियंस हम और आप जाते ही जाते हैं ना, लेकिन आप डेली नीड के लिए ना ऐसे मॉल में नहीं जाना चाहते। नॉर्मल डाइनिंग के लिए भी आप ऐसे मॉल में नहीं जाना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, ब्रांड डिफर कर जाते हैं। या तो उस लेवल के ब्रांड्स लाने की कैपेसिटी उस डेवलपर में हो तो मॉल सक्सेस हो जाता है, या फिर नॉर्मल आपको एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग चाहिए है जिसमें आपको लगे कि हाँ ये बिल्डिंग मेरी अपनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ पे फुटफॉल अच्छा आ जाएगा, आसपास की कैचमेंट को आप देख लीजिए। नॉर्मली 83 के अंदर जो मैंने कैचमेंट देखी है, न्यू गुड़गांव एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो भी कॉमर्शियल मार्केट आई है वो सक्सेस हुई है। रिटेल मार्केट जितनी भी आप देख लीजिए वहाँ पे, चाहे सफायर की 2 मार्केट आज के डेट में रेडी है, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी न्यू गुड़गांव की। अगर कॉमर्शियल के मामले में देखा जाए तो पहला सक्सेसफुल मॉल हम देखेंगे तो सफायर 83 था, उसके बाद सफायर 90 आया, आईएस ब्रॉडवे भी इजीली लीज आउट हो गया, 3 बिल्डिंग उनकी भी हैं, तीनों बिल्डिंग लीज आउट हैं। एसएस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है ओमनिया करके, उसका भी फ्रंट जो है लीज आउट है। अल्टीमेटली वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, वो आराम से लीज आउट हो जाता है। एलांग का एपिक जो प्रोजेक्ट है वो भी आज उसकी लीजिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो न्यू गुड़गांव एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कमर्शियल कम है, तो वहाँ पे कमर्शियल सक्सेस हो जाएगा। और स्पेशली अगर एमआर 83 की हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन ऐसी है कि एक तो जो न्यू गुड़गांव की पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे आएगी मार्केट के अंदर, दूसरा हाईवे की प्रॉपर्टी है तो वो भी कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा, जैसे 32 माइलस्टोन को एक बेनिफिट मिलता है। तीसरा, आने वाले टाइम में यहाँ पे पास में ही आरआरटीएस कॉरिडोर भी आ रहा है, मेट्रो भी न्यू गुड़गांव में आएगी, उसकी वजह से भी फुटफॉल कहीं ना कहीं मिलेगा, उसका स्टेशन भी बिल्कुल पास में ही बनने वाला है, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब प्रोजेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, हम डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एक राइट इन्वेंट्री आपको प्रोवाइड करने में मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।